नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम उमा भारती के बयान में पार्टी की अंदरूनी सियासत गरमाती है। ये बयान उन्होंने भोपाल के मानस भवन में लोधी समाज के सम्मेलन में दिया। उमा भारती ने कहा कि लोधी समाज अपना फायदा देखकर वोट करे। आप मुझसे प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन सियासत के नहीं। मैं कभी नहीं कहती हूं कि लोधी समाज भाजपा को वोट करे। उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कहूंगी कि बीजेपी को वोट करें। उमा भारती का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उमा भारती एमपी की लोधी समाज की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। उनके इस बयान को लोधी समाज को बड़े सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा, जिसने आपका अपमान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप। तो देखिए, सियासी मैसेज देती हुई यहाँ पर उमा भारती नजर आई, क्योंकि लोधी समाज की बीजेपी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नेता के तौर पर उमा भारती को माना जाता है। और ऐसे में वाकई उनके इस बयान के बाद काफी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है, क्योंकि सभाओं में वो उनका कहना है कि वो वोट मांगेंगी, लेकिन क्योंकि वो निष्ठावान सिपाही हैं बीजेपी की, और ये भी उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उनकी फोटो दिखाकर लोधियों से वोट लिए जाते हैं। फिर भी उन्होंने कहा है लोधी समाज के लोगों को कि आप अपना हित देकर वोट देना, क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। इस बयान के अब क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक सियासी मैसेज यहाँ पर लोधी समाज को कहीं ना कहीं वो देती हुई नजर आ रही हैं। तो बता दें आपको, लोधी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान वो वहां पर पहुंची थी और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित भी किया लोधी समाज को। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, इससे सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश की। कांग्रेस को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है घेरने के लिए बीजेपी को। और मंच से ये भी कहती हुई दिखाई थी पूर्व सीएम कि वो पार्टी के मंच पर आएंगी, लोगों का वोट भी मांगेंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तुम भाजपा को वोट करो। मैं सबको कहती हूँ कि तुम भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। अगर आपको जो हित लगे उसी पार्टी को आप वोट दीजिए। इस तरह की बात उन्होंने इस दौरान मंच से कही है। लोधी समाज को उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि वो पार्टी की निष्ठावान नेता हैं और वो मंच पर आकर पार्टी के लिए वोट मांगेंगी, लेकिन जो लोधी समाज है वो निष्ठावान सिपाही नहीं है पार्टी का, इसलिए वो अपने हित के हिसाब से ही पार्टी को वोट करें। तो वहीं इधर पूर्व सीएम उमा भारती के इस बयान की आड़ में कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि उमा भारती का बयान बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को उजागर कर रहा है। खरीद कर लाए गए नेताओं के कारण बीजेपी का मूल कार्यकर्ता नाराज है। पार्टी में उपेक्षा के कारण उमा भारती ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उमा भारती के साथ जनता की सहानुभूति और उनका योगदान है। बीजेपी ने अगर उनकी अनदेखी की तो इसका अंजाम 2023 में उसे भुगतना पड़ेगा। लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें। और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में,
उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर से गुजर रहे हैं। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी उसका चित्रण करता है। जिज्जी उमा भारती के साथ प्रदेश की जनता की सहानुभूति है, उनका अपना योगदान है और उस योगदान को अगर कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इस 2023। चलिए, उमा भारती के इस बयान को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, एक तरफ उमा भारती जी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो निष्ठावान सिपाही हैं, दूसरी तरफ वो लोधी समाज को ये भी कह रही हैं कि आप अपना हित देखकर ही वोट करें। आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? उमा भारती के छटपटाहट को साफ देखा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो जिस प्रकार की तवज्जो चाहती हैं वो उन्हें कहीं मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी 2019 में, और उनको शायद संभव आशंका थी कि सपा बसपा गठबंधन के कारण उनकी जीत मुश्किलों पड़ सकती है। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बीजेपी को 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली और 330 सीटों को बम्पर बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई स्पेस ना दे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद कुछ बचा नहीं बाकी नेताओं के लिए। उमा भारती की सक्रियता मध्य प्रदेश में अचानक से बढ़ गई थी। पहले उन्होंने शराबबंदी के मामले में लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया और ये कोशिश की कि उनको तवज्जो मिले, लेकिन उनकी बातों को कुछ सुना गया और कुछ अनसुना कर दिया गया और उमा भारती भी ये चीज समझती थी, इसलिए उन्होंने मामले को तूल नहीं दिया। पिछले दिनों जो शराबबंदी को लेकर उनका बयान था उसमें उनकी जो उन्होंने वापस अपने कदम खींचे तो उसको देखा जा सकता है। अब उमा भारती की नजर प्रदेश में लोधी वोटरों पर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उमा भारती उनकी एकमात्र नेता है, लेकिन लोधी वोटर हम देखते हैं कि किसी की बकौती नहीं है, वो अपनी प्लानिंग के साथ वोट करते हैं। 2018 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां जहां लोधी वोटर खड़े हुआ, उम्मीदवार खड़े हुए कीजिए कि चाहे बीजेपी से और कांग्रेस से, तो लोधी वोटरों ने अपनी जाति के वोटों को उम्मीदवारों के साथ जाना बेहतर पसंद किया और यही कारण है कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस के लोधी उम्मीदवार थे लगभग वो सारे जीते और लगभग बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीते। और इक्का दुक्का अपवाद है जहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई, जैसे दमोह के उपचुनाव में बीजेपी ने लोधी उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस के नेता को अपनी पार्टी में लाकर उपचुनाव कराया, लेकिन वहाँ हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले भी उमा भारती की जो खटपट चल रही, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार है प्रीतम लोधी, ब्राह्मणों के खिलाफ उनकी बयानबाजी के बाद पार्टी ने उनको निकाल दिया था। इसके बाद ओबीसी महासभा से जुड़ने के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाए हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों उनको ओबीसी महासभा से भी निकाल दिया गया था और उमा भारती की कोशिश थी कि उनको वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। उमा भारती चाहती है कि लोधी वोटरों के सहारे मध्य प्रदेश में अपना दम दिखा सके, ताकि राज्य सरकार और जो बीजेपी का केंद्रीय आला कमान है वो उनकी सुनवाई कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश में उनके अलावा जो प्रहलाद पटेल हैं वो भी लोधियों के बड़े नेता माने जाते हैं, और उसके पहले उमा भारती ने जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, जो उन्होंने पार्टी छोड़ के जब यात्रा निकाली थी, इसके बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी। इसके बैनर तले उन्होंने अपना 2008 का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इसमें उनको खुद को हार का सामना करना पड़ा था, और वो भी उस सीट से जो कि लोधी बहुल मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में वो स्पेस तलाशने का प्रयास कर रही है, और यही कारण है कि वो कभी कहती है गंगा यात्रा पे जा रही हूँ, कभी कहीं का बोलती है, लेकिन वो घूम फिर कर फिर मध्य प्रदेश में डेरा जमा लेती है। कभी हम देखते हैं वो ओंकारेश्वर में जाती हैं तो वो लोहे के जाल तोड़ देती है, कभी जो रायसेन के किले में शिव मंदिर की पूजा का मुद्दा उठाती है। तो वो अपनी हिंदूवादी छवि को भी बरकरार रखना चाहती है, वो ये मैसेज भी देना चाह रही है कि लोधियों की सबसे बड़ी नेता है, और अगर इस चुनाव उनकी अनदेखी की गई तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से उनका बयान जो है वो यही संकेत दे रहा है कि आने वाले चुनावों में अगर बीजेपी ने तवज्जो नहीं देती है, लोधियों को तवज्जो नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी, आप तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो बता दें आपको, जिस तरह से फायर ब्रांड नेता मानी जाती उमा भारती, उन्होंने अब बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की तरफ से भी अब बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान किया। उन्होंने कहा है कि उमा भारती ने जो योगदान दिया है भाजपा को, उस योगदान को कुचलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इसका जो परिणाम है 2023 में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी
इस मुद्दे को लेकर भुनाने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं बैठे बिठाए कांग्रेस को भी ये मुद्दा मिल गया है, क्योंकि देखिए किस तरह से बयान दिया था उन्होंने भरी सभा में। लोधी समाज के परिचय सम्मेलन के दौरान उन्होंने बयान दिया मंच से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा फोटो लेकर लोधियों से वोट मांगा जाता है चुनाव के समय। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी के निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना, क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं है। क्योंकि हमने से पहले कुछ दिनों पहले देखा था किस तरह से शराबबंदी को लेकर भी मुखर नजर आई थी उमा भारती जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पार्टी की ओर से तवज्जो नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने कदम पीछे कर ली थे। एक बार फिर उन्होंने ये बात कही है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर वो आवाज उठाएंगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस पूरे बयान को लेकर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्कार। गोविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से उमा भारती जी का बयान सामने आया, एक तरफ वो कह रही हैं कि वो पार्टी की निष्ठावान नेता है, वहीं दूसरी तरफ वो लोधी समाज को ये कहती हुई नजर आई हैं कि वो अपने हित को देखकर ही वोट करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए अमृता जी, ये तो एक सामान्य बयान है कि अपने समाज के लोगों को कोई ये कहे कि अमुक पार्टी को या इस पार्टी को वोट देना नहीं देना, आप स्वतंत्र हैं। ये एक बहुत ही बड़े स्तर पर एक जो बहुत ही व्यापक सोच के साथ कही गई बात है, वो सामाजिक स्तर की बात है जी। जहाँ तक राजनीतिक स्तर की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं जी। इसलिए उनके किसी भी कथन को, किसी भी तथ्य को और किसी भी उनके एक्शन या एक्ट को हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ग्रॉस रूट की बहुत पुरानी हमारी कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और वो आइडियोलॉजिकल भी हमारी पार्टी के सबसे बड़ी स्टालबर्ड है। इसलिए उन्होंने अगर अपने समाज को कुछ आह्वान किया है तो वो उनका अपना, वो बहुत विदुषी महिला हैं और वो संत और साध्वी के रूप में विख्यात हैं, तो उनकी बात पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम जातिवाद में भरोसा बिल्कुल नहीं करती पार्टी भी। हम सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव, सर्व जी। फिरोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोविंद मालू जी का साफ तौर पर यही कहना है कि वो जातिवाद पे भरोसा नहीं करते हैं, एक ही धर्म है जो भी है। और क्या कुछ कहना कहेंगे, क्योंकि उमा भारती जी ने जो बयान दिया है उसके बाद कांग्रेस का तो यही कहना लगातार कि योजना जो योगदान उन्होंने दिया है पार्टी के लिए, बीजेपी उसे कुचलना चाह रही है। लेकिन गोविंद जी तो यही कह रहे हैं कि उनको अभी भी तवज्जो दी जा रही है पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक उमा भारती ही नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बटी है। एक गुट है महाराज का, जो महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है और एक शिवराज भाजपा है। तो ये नाराज भाजपा जो है, ये जो मलाई की बंदर बांट में लगी है और मलाई जो है सब शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा के पास है। ये कह रहे थे कि वो उनकी न्यूज कार्यकर्ता हैं, उमा भारती जी सही कह रहे थे। तो उसमें ये बयान भी है सिसोदिया जी का कि हम न्यू के पत्थर थे, न्यू में ही दबके रह गए, मकान हम लोगों ने बनाया, नेम प्लेटें दूसरों ने ठोक ली। तो ये लगातार एक जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। जितने विभीषण आए हैं वो विभीषणों ने पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में आज भी लगी है। आज भी वो ये बयान देती रहती है कि कांग्रेस के 5 विधायक हमारे साथ है, 12 विधायक हमारे साथ है और कांग्रेस के लोगों को भाजपा में जोड़ने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है, अपनी पार्टी नहीं देख रहा है। जहां तक जाति का सवाल है तो मुरलीधर राव कह चुके हैं कि ब्राह्मण बनिए हमारी जेब में। अब इससे अशोभनीय बयान और क्या हो सकता है, और इससे बड़ा जातिगत बयान और क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। और लेकिन कांग्रेस इसलिए बोल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है शासन में, और शासन में होने की वजह से तमाम जो जनता है वो इनकी गुटबाजी का शिकार हो रही है। इनकी गुटबाजी पार्टी में भी। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? साफ तौर पर कांग्रेस तो यही कह रही है कि अब बीजेपी में फूट डलने लगी है, गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। अरे देख अमृता जी,
मैं इनसे एक निवेदन करूंगा जी। कि पहले अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक के देखें, अपने अंतरावलोकन करें कि पार्टी में कई लोगों की उपेक्षा जो है और वो क्या स्थिति उनकी है। दिग्विजय सिंह जी की क्या स्थिति है, बाकी पुराने कई सारे जनार्दन द्विवेदी से लेकर कई सारे नेताओं की क्या स्थिति है। पहले अपना घर संभाल लें, हमारी चिंता न करें। हमारे यहाँ तो एक ही भारतीय जनता पार्टी है, उसके सब कार्यकर्ता हैं और वो एक मिशन के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं। वो एक देश को बदलाव के मिशन पर ले जाने के मोड पर काम करते हैं और इसलिए हमारे यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं विभीषण, तो भाई रावण कौन है आपके यहाँ, ये तो बता दो। और इतने कच्चे लोग हैं क्या कि जो टूट जाएंगे बिल्कुल, जिस तरह से एक टहनी पर एक किसी ने हाथ लगाया और वो फूल टूट कर नीचे गिर गया। गोविंद जी, लेकिन ऐसे आप तो जिस नहीं तरह है। से बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि उमा भारती जी एक निष्ठावान ये नेता है, आपकी आपकी पार्टी की सौदेबाजी काफी की वरिष्ठ राजनीति नेता है, है। लेकिन यहाँ तो वो ये आपकी कहती हुई नजर आई सौदेबाजी की थी मंच राजनीति से है। कि उनका फोटो दिखा दिखाकर चुनाव के समय लोधियों से वोट लिया जाता है। देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी सभी संप्रदाय, वर्ग और सब में अपनी पैठ जमाकर, और वाल्मीकि समाज भी है, अनुसूचित जनजाति का भी वर्ग है, हम सब वर्ग में जाते हैं और हमारा जिन जिन वर्गों में जिनका प्रभाव है उनको ले जाते हैं, उसमें क्या गलत बात है। यदि हमारा और ठीक है। जहाँ तक सवाल ये है, गोविंद जी, आप इसे अपना समझ लेते हैं, जनाधार- जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो लोधी समाज में क्या मैसेज जाता है इस बयान से? नहीं, कुछ नहीं। लोधी समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा रहा है, हमेशा वो राष्ट्रवाद के पक्ष में रहा है। खास फिरोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? गोविंद जी का तो साफ तौर पर यही कहना है कि लोधी समाज हमेशा भाजपा के पक्ष में ही रही है और कोई जो भी मैसेज नहीं जाता उनके इस बयान ऐसा से। नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये गलतफहमी में है कि लोधी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। कांग्रेस को भी लोधी समाज का बहुत समर्थन मिलता है और हम उनको, लोधी समाज को धन्यवाद करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वो हमारा समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी जो बाहर के लोगों को अपने पार्टी में जगह देती जा रही, निरंतर जगह देती जा रही है, उससे जो उनकी जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस तरीके से विचलित और परेशान है कि उसको सिर्फ दरी बिछाने और झंडे बांधने का काम दे रखा है। मंच पे तो जो बाहर से आए लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। यही तो भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा है और इसी झगड़े की वजह से जो है जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। और जनता जब खामियाजा भुगत रही है तो कांग्रेस पार्टी क्यों चुप रहेगी? हम भी सवाल करेंगे कि ये उमा भारती अगर ये जवाब इस तरीके से सब अपना बयान दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी बताए। और दूसरी चीज की उनकी उपेक्षा तो की जा रही है उमा भारती जी की। उनको बुलाया गया, मंच से ऐलान किया गया कि नशा मुक्ति का कार्यक्रम हम पूरे जोर शोर से चलाएंगे। कहाँ दिख रहा है आपको नशा मुक्ति का कार्यक्रम? इससे पहले बेचारी उमा भारती वोट मांग के लाई, उमा भारती ने सरकार बनवाई, उमा भारती को कहा कि अरे वो तिरंगे का अपमान था इसलिए इस्तीफा दे दो, उनसे इस्तीफा ले लिया और उसके बाद उनको चलता कर दिया उमा भारती को। तो क्या गोविंद जी, क्या कुछ कहना ये उमा चाहेंगे भारती आप? के मन में दर्द नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को कौन लाया सत्ता में? उमा भारती लाई थी सत्ता में 2003 में और भारतीय जनता पार्टी तब से अभी तक जमी हुई है, लेकिन उमा जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। गोविंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? साफ तौर पर कांग्रेस तो यही कह रही है कि 2003 में मैंने कहा ना सत्ता कि में अपनी पार्टी भाजपा की को उमा चिंता भारती जी करें। लाई थी, अब उनके योगदान को कुचला जा रहा भारतीय है। जनता पार्टी की चिंता का हमने किसी को भी ठेका नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुद की चिंता खुद करती है और हमारे यहाँ कोई चिंता जैसी बात नहीं है। हमने कहा ना, हम सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, पावर के लिए नहीं करता हमारे यहाँ काम, भ्रष्टाचार के लिए नहीं करता है काम। ये तो लाए थे तो वो तो पावर के लिए ही लाए थे ना। वोट बैंक की राजनीति ये लोग करते हैं और सिंधिया जी को लाना पावर की राजनीति तो थी। और देखिए, हम तो राष्ट्र को बदलाव की दिशा में ले जा रहे हैं। हम राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा कार्यकर्ता लगा है, इसलिए इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले कहते थे संकुचित है पार्टी, ये किसी को घुसने नहीं देते हैं अपने यहाँ, इनके एक होल एक शेल में बंधे रहते हैं। अब जब हमने दरवाजे खोले कि आइए हमारी विचारधारा से अनुप्राणित होकर, चाहे फिरोज आइए ना, कैडर को क्यों तोड़ दिया? वही तो सवाल है कि करेंगे। देखिए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। वोट बैंक की राजनीति से आप लोगों को भी मालू इन लोगों ने
और खूब आई खूब कैडर क्यों तोड़ दिया पार्टी ने, जो कैडर बेस पार्टी का चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको, जिस तरह से एक बयान यहाँ पर सामने आया है मां भारती का, लोधी समाज को उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा है कि वो निष्ठावान सिपाही हैं भाजपा की, लेकिन लोधी समाज निष्ठावान सिपाही नहीं है, तो अपने हित को देखकर ही वोट दें। और अब इसे लेकर, इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और लगातार इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि उनका जो योगदान है भाजपा को दिया हुआ, उसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा की ओर से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पहले भी हमने देखा था शराबबंदी को लेकर मां भारती मुखर नजर आई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी देखी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर उनका जो बयान सामने आया है लोधी समाज को लेकर, लोधी समाज को उन्होंने जो मैसेज दिया है, वो भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय पर क्या कुछ अगला स्टेप होगा मां भारती का, क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस इस पर लगातार अब बीजेपी को घेरने का प्रयास करे।